ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का और इसमें चैप्टर चल रहा है निम्नलिखित व उचित। तो इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रदर्शित कीजिए कि साइन एक्स कॉस्टक 1 प्लस कॉस एक्स एक्स बराबर पाई अपॉन 3 पर उचिष्ट है। मतलब एक्स बराबर पाई अपॉन 3 पर मान कैसा मिलना चाहिए? उचिष्ट मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए? उचिष्ट मिलना चाहिए। आपको सिद्ध करना है उचिष्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। देखो तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, इसको मैं क्या लिख दूँ? y के बराबर लिख दूँ। ये तो समीकरण आपको दे रखे, इसको y के बराबर लिख दूँ साइन एक्स कॉस्टक 1 प्लस कॉस एक्स। समीकरण क्या दे दूँ? ए। समीकरण क्या आ गई? ए आ गई। आगे देखो देखो समीकरण ए का समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण ए का आपको क्या करना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर, पहले साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स, और ये सेकेंड जो टर्म रहेगी कांस्टेंट रहेगी। फिर प्लस साइन एक्स को जैसा है वैसा रख दो, और 1 का 0, और कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो लिखो डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर, देखो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? देखो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो देखो डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस्टैक 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे देखो डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर, देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। समीकरण भी दे देना। समीकरण के आगे बी आ गई। अब देखो एक्स बराबर केस नंबर फर्स्ट लगा देना। केस नंबर फर्स्ट, इसमें एक्स बराबर पाई अपॉन 3 पर उच्चिष्ट है। क्या है? उच्चिष्ट है। मतलब मान कैसा आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप समीकरण बी का 1 मिनट रुको। देखो समीकरण बी का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई बराबर, देखो तो कांस्टेंट है, पहले क्या आएगी? पावर आगे आएगी, और फिर पावर से क्या होगा? माइनस होगा। तो कॉस एक्स बचेगा, और कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। प्लस यहाँ पर क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा। क्या होगा? माइनस साइन, और 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 का क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बच रहा है? यहाँ पर देखो क्या बच रहा है? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई बराबर, देखो 4 बार माइनस बार आ जाएगा, 4 कॉस एक्स साइन एक्स
माइनस साइन एक्स। दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म से साइन कॉमन बाहर आ रहा है। तो देखो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई बराबर माइनस साइन एक्स में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन को पहले लिख लेता हूँ, वन प्लस फोर कॉस एक्स बचेगा। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो समीकरण के आगे पी आ गई, समीकरण सी लेना है इसको, समीकरण सी। अब देखो केस फर्स्ट, एक्स बराबर पाई अपॉन 3 पर उच्चिष्ट है, पर मान कैसा है, उच्चिष्ट है। तो देखो रखो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर वाई बराबर, एक्स बराबर कितना दे रहे हैं, एक्स बराबर कितने पर दे रहे हैं, पाई अपॉन 3 पर दे रहे हैं। तो देखो माइनस साइन पाई अपॉन 3 कॉस्ट ऑफ 1 प्लस 4 कॉस पाई अपॉन 3। तो देखो कितना होता है, साइन पाई अपॉन 3 का मान, साइन पाई अपॉन 3 का मान होता है, देखो माइनस तो पहले से आ रहा है, माइनस तो पहले से आता है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 होता है, कॉस्ट ऑफ 1 प्लस 4 कॉस पाई अपॉन 3 का मान कितना होता है, 1 अपॉन 2 होता है। कितना होता है, 1 अपॉन 2 होता है। तो देखो माइनस 3 अपॉन 2 1 प्लस 2। तो करो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर मान आएगा -3 अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर एक्स बराबर पाई अपॉन 3। ये फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर पाई अपॉन 3 का मान ऋणात्मक है, का मान ऋणात्मक है। अतः उच्चिष्ट प्राप्त होता है, उच्चिष्ट प्राप्त होता है। उच्चिष्ट प्राप्त होता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित और उच्चिष्ट के।